मंच पर उपस्थित हमारे परम श्रद्धेय प्रोफेसर आनंद कुमार जी, हमारे बड़े भाई और पुराने मित्र कहें या परिचित कहें, सुरेंद्र जी मुजफ्फरपुर से आए हुए हैं, और राम नीरज जी, नसीम फारूकी साहब, मंच पर ही उपस्थित राजेश जी, और हमारे सामने उपस्थित हमारे पूर्वांचल विचार मंच के वर्किंग प्रेसिडेंट एन.ए. करीमी साहब, और हमारी चंद्रकला की पूरी टीम उपस्थित है, भूदेव शर्मा, लाल जी, अरविंद, सूर्यप्रकाश, एवं मेरी बहन भी यहाँ उपस्थित है, कुमुद मिश्रा जी, और मेरी पत्नी भी प्रायः कार्यक्रमों में कम जाती हैं, लेकिन आज उन्होंने इच्छा जाहिर की कि गुरुदेव का यह कार्यक्रम है तो मैं भी चलूंगी। और मेरी बहन को भी प्रोफेसर साहब आपको देखने की बड़ी इच्छा थी कि जिन्होंने मुझे खड़ा किया और इतनी जो हमने संघर्ष किया उसमें हमको बहुत मजबूती से संबल प्रदान किया, उनको देखने की बड़ी इच्छा थी कि मैं भी प्रोफेसर साहब को देखूंगी। तो मैंने कहा कि जरूर आपको चलना चाहिए। और जितने उपस्थित लोग हैं सबको आज इस गुरु वाल्मीकि आश्रम के प्रांगण में मैं अपनी ओर से और अपनी संस्था पूर्वांचल विचार मंच और चंद्रकला इंडियन की ओर से हार्दिक अभिवादन करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं कि तकरीबन 10:30 बजे से सभी आप लोग बैठे रहे, प्रोफेसर साहब का इंतजार करते रहे। लेकिन जिस तरह का उनकी यात्रा है और कार्यक्रम है, मेरठ से चलने के बाद संवाद का कार्यक्रम है, तो रास्ते में कई जगहों पर उनको रुकना पड़ा, जिसकी वजह से काफी देरी हुई। फिर भी एक अच्छी संख्या तो जरूर है, मैं समझूंगा, क्योंकि वो एक कहावत है कि सतसैया के देवरे और रावत के तीर, देखन में छोटन लगे पर घाव करे गंभीर। ग्रुप जरूर छोटा है लेकिन सभी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं और समाज को एक दिशा देने की हैसियत रखते हैं, ताकत रखते हैं। इसलिए सबों का धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा कि जो यह कार्यक्रम है, सद्भावना बढ़ाओ देश बचाओ, तो यह 23 तारीख से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है और उस दिन से देश के दो बड़े महान सपूत हुए, गांधी जी और नेताजी, तो उनके जन्मदिन से यह कार्यक्रम शुरू हुआ है मेरठ से यात्रा का, और 30 तारीख को राजघाट पर जाके समाप्त होगा। उसके बाद शायद जंतर मंतर पर 30 तारीख को वहां से फिर राजघाट से जंतर मंतर पर कार्यक्रम होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है और इसमें जो यह यज्ञ प्रोफेसर साहब के नेतृत्व में शुरू हुआ, हम लोग छोटी छोटी अपनी आहुति डालेंगे तो एक जो बड़ा प्रश्न हम लोगों के सामने खड़ा है कि जो देश के अंदर हिंदू मुसलमान का यह चक्र शुरू हुआ है, जो चक्र शुरू हुआ, उसको हम समेटने की स्थिति में होंगे। अब समय आ गया है कि अगर इसको अब नहीं रोका गया तो फिर हम रोकने लायक नहीं रहेंगे। हम अपने बाप की संतति को क्या बताएंगे कि हम किस तरह का देश उनको छोड़ के जा रहे हैं। अभी आप जानते हैं कि महंगाई कितनी तेज हो गई है और अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, 8.5% से ज्यादा है। देश के आजादी के इतिहास में इतना एम्प्लॉयमेंट का लेवल नहीं है। जब 75 लोगों का एक एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट लेकर प्रधानमंत्री को उतरना पड़े तो समझ लीजिए कि स्थिति कितनी भयावह है, कितनी दुरूह है। प्रधानमंत्री तो एक आदेश करेंगे और लाखों नौकरियां उनके सामने आ जाएंगी, लेकिन 75 सर्टिफिकेट बांटने के लिए प्रधानमंत्री को उतरना पड़ता है। तो स्थिति कितनी दुरूह है। और इस स्थिति में
सिर्फ हिंदू मुसलमान का राग अलापा जा रहा। आप दूरदर्शन देखिए, टीवी देखिए, कोई सा चैनल उठा के देखिए, दूसरे किसी इशू पर कोई डिबेट नहीं है। एक भले पत्रकार ने थोड़ा बहुत डिबेट करने की कोशिश की, उसके चैनल को ही खरीद लिया गया और चैनल के मालिक तक को पता नहीं चला कि इस तरह का दुष्चक्र चल रहा है। इस चैनल को ही खरीदने का प्रयास किया जा रहा है। अब उस भले मालिक को देश में जगह नहीं मिली तो वो कहीं और साउथ अफ्रीका में जाके रह रहे हैं, क्योंकि उनको खतरा होगा कि हमारी जान जा सकती है, हमको अरेस्ट किया जा सकता है, तो वो यहाँ से निकल कर उधर से देखो। आ गया। हाँ, वहां से और जिस पत्रकार को हम लोग अगर घर जाते थे शाम को ऑफिस से निकलने के बाद, तो टीवी का चैनल खोल के देखते थे NDTV। उसमें रवीश कुमार जैसे पत्रकार थे और उसको देखना हम लोग पसंद करते थे, लेकिन अब उनको भी इस कारण से छोड़ना पड़ा। तो ये हिंदू मुसलमान का जो डिबेट है, इसको किस तरह से इसको खत्म किया जाए, उस पर सोचने के लिए प्रोफेसर साहब ने एक बड़ी मुहिम शुरू की है इस यात्रा के माध्यम से, और उसमें हम सभी अपनी जो हिस्सेदारी देना चाहते हैं। मित्तल साहब ने अभी अनाउंस भी किया कि हमसे तन मन और अगर खून देने की भी जरूरत पड़ेगी तो हम देने के लिए तैयार हैं। तो आज का जो यह कार्यक्रम है, इसमें एक तो हम अपने प्रोफेसर साहब का और उनके साथियों का विचार सुनेंगे, दूसरे जो समाज के 2-3 जो यहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, जिन्होंने सामाजिक सौहार्द के लिए इस क्षेत्र के अंदर कुछ काम किया है, उनका भी सम्मान होना है। तो इसमें 2-3 लोग हैं जिनको हम लोगों ने सोचा है कि ये सामाजिक सौहार्द के लिए क्षेत्र में अच्छा काम किया है। तो इसमें नसीम फारूकी जी हैं, हरकिशन जी हैं, और हमारे साथ जो है इस आश्रम के जो भगत जी हैं, हमारे राजेंद्र जी, राजेंद्र जी तो अब है नहीं, राजेश भगत जी, उन्होंने भी और इस आश्रम ने भी सामाजिक सौहार्द को बरकरार रखने के लिए बहुत अच्छा काम किया है। तो और मनोज सिलेलाम जी चले गए क्या चेयरमैन साहब? चले गए। तो 3 लोगों का सम्मान इस मंच के माध्यम से हम लोग करना चाहेंगे सर जी। ठीक है, तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने संचालक महोदय सुनील झा जी को माइक देता हूँ।